Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday we have studied the half part of the lesson. Today we are going to study the remaining half part of the lesson HCF and LCM. कल हमने लेसन का आधा पार्ट पढ़ लिए थे, उसमें हमने स्टैंडिंग डिवीजन करके देखे और जो है नॉर्मल मल्टीप्लाइंग मेथड से सीखे कि किस तरह से HCF और LCM फाइंड आउट करना है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर रेड्यूस डिवीजन मेथड। ये रेड्यूस डिवीजन मेथड में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 1। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 275 डिवाइडेड बाय 525। ये वाला जो है हमको डिवीजन करना है। अब ये नॉर्मल डिवीजन में आप देखते हो कि दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग 275 व्हाइल इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 525। ये 275 आपको ऊपर की तरफ यानी न्यूमरेटर में दिया है और 525 आपको कहां पर दिया है, डिनोमिनेटर में यानी नीचे की तरफ दिया हुआ है। अब इन दोनों में से जब हम ये रेड्यूस डिवीजन मेथड करते हैं, स्पेशली हम लोग का ये मेथड अलग होता है थोड़ा सा, तो रेड्यूस डिवीजन मेथड में हम यहाँ पर न्यूमरेटर में कौन है और डिनोमिनेटर में कौन है ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, यानी विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट वी हैव टू सी। सो वी आर फाइंडिंग दैट वी आर हैविंग अ 525 ग्रेटेस्ट टू द 275। हम यानी हमारा 525 जो है वो 275 से बड़ा नंबर है, हमने ये देखा है। तो अब इस नंबर को हम जो है नॉर्मल डिवीजन का जब मेथड करके हम लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस तरह से। ये वाला जो है डिवाइजर का प्लेस होता है, ये डिविडेंड का प्लेस होता है। तो हमारा रेड्यूस मेथड में हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है यानी 525 अब हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिविडेंड की प्लेस पे लिखेंगे और 275 को हम कहां पर लिखेंगे, डिविजर की प्लेस पे लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम अपनी जो है डिवीजन स्टार्ट करेंगे। जब हम अपनी डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हमको पता चलता है कि 275 इन द टेबल ऑफ 275 525 नेवर कम्स। So what we are supposed to do, we are supposed to take a 1. So that means what, 275 ones are 275 for the further division. So that is why we are making here another part and then we are supposed to write down the quotient which we are taking. So here it is on the right hand side. अब यहाँ पे right hand side पे हमने अपना quotient लिखे हैं। हमेशा हम ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर नहीं लिखना है हम लोगों को, यहाँ पर right hand side पर लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है 1, 275 ones are 275. Now let us go further with the subtraction. Subtraction करेंगे, 5 minus 5 0. यहाँ पर 2 is the smallest to the 7, that's why we are supposed to borrow, so it becomes 12. This one becomes 4. So 12 minus 7 gives you the 5. 4 minus 2 gives you the 2. So that the answer of the subtraction is 250. अब ये 250 जो है हमारा क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। और पहले हमने जो है क्या लिया था, ये वाला 275, ये हमारा डिविजर था ना, तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपना डिविडेंड बना देंगे 275। फिर यहाँ पर एक हम सेक्शन बनाएंगे ताकि हम यहाँ पे इस डिवीजन का क्वोशिएंट लिख सके। अब यहाँ पे हमने देखा है कि 275 ग्रेटेस्ट टू द 250, 275 is greatest to the 250 and in the table of 250 no the 275 comes। तो हमको क्या करना है कि फिर से जो है हम 1 लेंगे, यानी 250 ones are 250 लेंगे, 250 ones are 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 minus 0 0, 7 minus 5 2, 2 minus 2 0, so आंसर is 25। अब क्या करना है, ये वाले को आगे तक बढ़ाना है लाइन को, और यहाँ पर जो है हमने फिर से जो है क्या किया है, सेक्शन ड्रॉ किया है। यहाँ पर हम फिर से एक सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर हम अंदर की तरफ क्या लिखेंगे, ये वाला पिछला वाला डिविजर। तो पिछला वाला डिविजर हमारा कौन है, 250 है, तो 250 को हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर जो है 25 10s are 250, तो 25 10s are यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस करते हुए 250। आंसर 0 minus 0
0. 5 minus 5, 0. 2 minus 2, 0. So as soon as the 0 comes, our division have been completed. अब ये जो है हमारा डिविजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका जो है हमने अभी तक के फैक्टर नहीं निकाला है. अभी ये सिर्फ डिवीजन कंप्लीट हुआ है हमारा रिड्यूस मेथड से. अब जो है हम इसका फैक्टर निकालेंगे. तो इसका फैक्टर जो है हमको कौन मिला है? 25 मिला है. 25 ऐसा नंबर है जो 275 को भी डिवाइड करता है और 525 को भी डिवाइड करता है. लेकिन कैसे क्या करना है अब आगे देखिए. Therefore HCF is equals to 25. ये हो गया. ये HCF हमने फाइंड आउट कर लिया. Therefore 275 divided by 525 is equals to 25 by 25. दोनों के फैक्टर्स में 25 आ गया है. अब 25 को यहाँ पर 10 plus 1, how much it is? 11. 10 plus 10, 20 plus 1 is equals to 21. तो हमारा जो है डिवीजन का आंसर क्या है? यहाँ पर 25 इंटू 11, 25 इंटू 21. फिर इसको और अगर हम रेड्यूस करते हैं, यानी ये 25 जो है ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 11/21. Have you understood? Yes, miss. Now the next one we are going to do. The second one is 76/133. अब इसमें भी हम क्या करेंगे? 76 हमारा न्यूमरेटर में जो कि छोटा है, डिनोमिनेटर में हमारा बड़ा नंबर है 133. तो हम क्या करेंगे? फिर से 76 को डिविजर की प्लेस पे, 133 को डिविडेंड की प्लेस पे. सो लाइक दिस वे वी आर सपोज टू राइट डाउन हियर 76/133. अब 76 के टेबल में 133 नहीं आता है, तो देन वी आर टेकिंग द 1. सो 76 1s are 76 minus. Now 3 not possible, so that we are borrowing. After borrowing it becomes 2, है ना? तो 13 minus 6 is 7 only. Then 12 minus 7 5 only. तो what is the answer we are getting is 57. अब क्या करना है हमको? यहाँ पर फिर से एक पार्ट बनाना है, ऐसा सेक्शन ड्रॉ करेंगे. फिर उसके बाद 76 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमारा 76 जो है पिछले डिवीजन का क्या है? डिविजर है. तो यहाँ पर हम 76 लेंगे, फिर से यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ होगा, और फिर से 57 के टेबल में 76 नहीं आता है तो 1 लेंगे. तो 1 यहाँ हमने लिखा, और यहाँ पर हमने उसको 57 1 57 माइनस 76 में यहाँ पे फिर से हमको 16 करना पड़ेगा बोरो करके. तो यहाँ पर ये हमारा 6 हो गया. 16 माइनस 7 गिव्स यू द 9. फिर यहाँ पर 6 माइनस 5 1. तो फिर जो है हम क्या करेंगे? वापस से इसको आगे बढ़ाएंगे. पिछली वाली का हम यहाँ पे अपना डिविजर लिखेंगे एज अ डिविडेंड. 57 हो गया. ये सेक्शन तैयार हो गया. अब 57 जो है 19 के टेबल में आता है कितनी प्लेस पर? 3rd प्लेस पे, यानी 19 3s are 57. तो यहाँ पर हम 19 3s लेंगे, 57 करेंगे और माइनस कर देंगे. तो हमारा 0 0 आंसर आता है लास्ट डिवीजन का. तो मतलब ये कि हमारा डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है. तो अब जो है 19 जो है वो 76 का भी फैक्टर है और 133 का भी फैक्टर है. तो लेट अस सी. देयरफॉर HCF is equals to 19. But how to take the factor of this division? So therefore 76/133 is equals to 19 into 4. 76 comes in the table of 19 at the place of 4, while the 133 comes on the place of 7. Therefore 19 get cancelled. So our answer is 4/7 of this division. Have you understood? Yes, miss. Now further we are going to do the third one as 345
डिवाइडेड बाय 437। इसमें भी फिर से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और स्मॉलेस्ट नंबर हमको न्यूमरेटर में दिया हुआ है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन के लिए फॉर्मेट तैयार करेंगे। यहाँ लिखेंगे 345 क्योंकि ये छोटा है, और जो ग्रेटेस्ट है 437 हमने उसको यहाँ पर लिखे। अभी ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 345 के टेबल में 437 नहीं आता है, इसीलिए फिर से हम लोग क्या लेंगे, क्वोशिएंट एज अ 1 लेंगे और डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 345 माइनस करेंगे अभी यहाँ पर 7 minus 5 2, 3 minus 4 not possible, so we are supposed to borrow. After borrowing it becomes 13 minus 4, so answer is 9. Here 3 minus 3 0, getting? So then after that again we have to draw it like that way. So what it is, 345. अब हमारा पहला जो डिविजर था उसको यहाँ पर लिखेंगे 345। यहाँ पर फिर से जो है हम क्या करेंगे, 3 के 92 के टेबल में 3 पर जो है क्या आता है, 345 आता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 ज़ा 276 माइनस यहाँ पर 5 minus 6 is not possible, so again we are supposed to borrow, so it becomes 15 minus 6, answer is 9, it becomes 3. So then this will be borrowing, so becoming 13 minus 7 is 6, here 2 minus 2 0. अब यहाँ पर फिर से जो है हमको क्या करना है, 92 लेना है। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट है ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। कितना आएगा आंसर हमारा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 69 दैट इज 23। अब यहाँ पर ये है और यहाँ पर हमने 69 लिखा है। आगे हम डिवीजन करेंगे 23 के टेबल में हमारा जो है 69 आता है। कहाँ पर, कौन सी प्लेस पे, 3 के प्लेस पे आता है। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पे 23 69 लिख करके माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 minus 0। तो अब हमारा इन सब में सबसे लास्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 23 हुआ। तो देयरफॉर HCF is equals to 23. Now therefore 345 divided by 437 is equals to 23 upon 23 into now अगर हम 23 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 345, और अगर हम 23 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 437. This 23 get cancelled, this 23 get cancelled, so the answer comes as 15 upon 19. Have you understood? Yes, miss. अब जो है हमने क्या सीखे थे, HCF फाइंड आउट करना सीखे थे। अब आगे जो है हम पार्ट सीखने जा रहे हैं वो है LCM। LCM अगेन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो 2 नंबर्स के टेबल में आता है, जो 2 नंबर के टेबल में आएगा और सबसे छोटा होकर के उन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर 12। अब ये 12 जो है 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। लेकिन 3 के टेबल में और 2 के टेबल में जब ये आता है तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। 3 के टेबल में इससे सारे बड़े नंबर्स आते हैं जो 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन इससे बड़े हैं। और 2 के टेबल में जो 12 है उससे भी बहुत सारे बड़े नंबर्स आते हैं जो कई बार जो है 3 से डिवाइड होते हैं। लेकिन हमको जब लीस्ट का मतलब हम क्या देखते हैं, सबसे छोटा ऐसा कॉमन नंबर जो 2 नंबर्स का मल्टीपल हो और उन दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 12 जो है 3 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह से अगर हम 24 की बात करें, 24 comes in the table of 3 and even 4। अब 24 जो है
24 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 16, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो 24 इसमें आता है 3 के टेबल में, लेकिन यहाँ पर 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन ये नंबर जो है इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे छोटा नंबर दोनों के टेबल में आता है, एंड दैट इज नथिंग बट द अगेन 12। सो अगेन 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 2। तो इसी तरह से जो है हम जो है क्या देखेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करना देखेंगे। Here we are going to start practice set 13। प्रैक्टिस सेट 13 में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन 12 and 15। 12 and 15 का हमको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम लोगों ने वर्टिकल डिवीजन जो है पहले कर चुके हैं, वही मेथड हमको यूज करना है, दूसरा कोई नया मेथड नहीं है। 12 15 देन वर्टिकल डिवीजन, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो हम 3 लेंगे, तो दैट इज 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये दोनों का हो गया है। अब हम जो है क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए। नाउ LCM, therefore LCM is equals to 3 into 4 into 5 is equals to 3 4 are 12, 12 5 are 60. So here the answer 3 into 4 into 5 is equals to 60. So least 15 is equals to 60. Now the next one we are going to do here as 6, 8 and 10. फिर से यहाँ पे 6 लिखे, 8 लिखेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे और ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब ये तीनों नंबर जो है 2 के टेबल में आते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो देयरफॉर LCM is equals to 2 into 3 into 4 into 5, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120. So therefore LCM is equals to 120. Have you understood? Yes, miss. Now the next one we are going to do as 15, 30, then 90. ये हमारा प्रॉब्लम सेट 13 का आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, बट आई एम डूइंग ये सिलेक्टिव वन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 3। तो यहाँ पर जो है हम फिर से इसका क्या करेंगे, 15, 30, 90 लिखे, उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए 1 2 3 और यहाँ पे हम जो है इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब ये सारे नंबर्स जो है हमारे 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आते हैं तो मतलब क्या, हम 15 को नहीं डिवाइड कर रहे, 15 को वैसे ही रख रहे। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, हम पहले उनको डिवाइड करेंगे। तो 15 2 जा 30, यहाँ पर 45 2 जा 90, then this all the 3 numbers are going to be divided by 3, so that's why here 15 5 are 3 5 are 15, 3 5 are 15, then 3 15s are 45, then again these all the numbers are going to be divided by the 5. So here 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15. So what are the least common multiple we are supposed to write down here? Therefore LCM is equals to 2 into 3 into 5 into, यहाँ पर ये लिख लिया हमने ये लाइन का। अब ये लाइन में हमको सिर्फ क्या लिखना है, 3 लिखना है। हो गया ये इस तरह से। अब जो है हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। 2 into 3 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, so the answer is 90. Are you clear with it? Yes.
नाउ लेट अस गो फर्दर विद द नेक्स्ट वन. अभी यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे 105 एंड 195. इन दैट 105 को हमने इस तरह से लिखा, 195 को भी इस तरह से लिखा. डिवीजन के लिए स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करने के बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे. 3 जो है 3 3 × 9, तो 1 यहाँ पर लिया तो 3 5 × 15. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर 3 6 × 18 लिए. 18 लेने के बाद 1 बचेगा तो 3 5 × 15. तो इस तरह से हमारे पास 65 और 35 है. ये दो नंबर हमारे 5 से डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 5 7 × 35, 5 13 × 65. ये अब जो है हमारे पास सारा कुछ जो है आ चुका है. तो हमने इसको कैसे लिखा, 3 × 5 × 7 × 13. इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा लीस्ट मल्टीपल का जो है काउंट आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है 1365. Have you understood? Yes, miss. 275 and 45. So this 275 और 45 को हमको क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. अगेन सेम मेथड वी आर हैविंग 27 and 45. Like this way we are supposed to write down. These both are coming in the table of 3. So 3 9s are 27, 3 15s are 45. Again these both the numbers are coming in the table of 3. So 3 3s are 9, 3 5s are 15. So here therefore least common multiple will be 3 × 3 × 3 × 5. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 5s are 567. $135. Understood? Yes, miss. ये आज हमने जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरह से करते हैं ये देखा है. अब जो एक्सरसाइज नंबर यहाँ पर हमने PS जो है प्रैक्टिस सेट आपकी टेक्स्ट बुक से 13 सॉल्व किया है. इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1 के वो आपने अपनी असाइनमेंट बुक में सॉल्व करने हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी हाउ. एंड I am requesting you to subscribe my YouTube channel for the new updated videos. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.